और आपके महासचिव सचिव जो भी नियुक्त करेंगे वो मजबूत हो जाएंगे, तो आगे की चीजें हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे कि इसके नीचे कौन कौन सी नियुक्ति करनी है। हम लोगों को बूथ स्तर तक का काम करना होगा। जब बूथ मजबूत होगा, जैसे पुरानी कहावत चलती आई, बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ नहीं जीते तो चुनाव हारे, क्योंकि बूथ से ही चुनाव की एक्चुअलिटी पता चलती है कि आप चुनाव जीतेंगे कि आप चुनाव हारेंगे। ये जितने बड़े नेता लोग जो टीवी पे बड़े बैठ के डिबेट करते हैं, वो किसके दम पे करते हैं? बूथ के दम पे करते हैं। वो सबसे लास्ट का टॉपिक होता है। 27 हमको भले ही लगता हो दूर हो, क्योंकि पहले 24 खत्म हो जाए। हाँ, अभी जब 24 खत्म होते होते हम जब दिसंबर पहुंचेंगे, तो आज की मीटिंग में यार बहुत पहले किए थे, यही आएगा, है ना। पर 27 खत्म होते होते हम लोग को पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, चुनाव आ गया, समय आ गया कि आप प्रत्याशी के टिकट के लिए, तो पता चला ना हमें टिकट मिला, ना आपको टिकट मिला, ना राजू पासवान जी को टिकट मिला, किसी को टिकट ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारा बूथ तो मजबूत है नहीं, हमारा ग्रुप तो मजबूत है नहीं, हम लोग तो कमजोर हैं। पैसे से नहीं, पैसा तो अपने आप, जब बूथ मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, तो पैसा तो दौड़ते हुए चला आएगा। हम अपने संगठन से कमजोर हो गए, हमारा नेटवर्क कमजोर हो गया। तो पूरे हम लोगों का टारगेट यही होना चाहिए कि दिसंबर तक कम से कम 5,000 कार्यकर्ताओं की टीम बड़ी करें। इन 5,000 कार्यकर्ताओं की टीम बहुत कुछ हम लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें किसी ट्रस्ट का या एनजीओ का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम बहुत सारी चीजें कर सकते, जैसे मुफ्त शिक्षा। हाँ, लोगों को, गरीबों की मदद करना, ठंडी आ रही है उनमें लोगों को गर्म कपड़े देना, ये सारी चीजें हम पार्टी के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी हमें फंड नहीं उपलब्ध कराएगी। तो ये सारी चीजें किसी ट्रस्ट, संस्था या फिर एनजीओ के माध्यम से मदद लेके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेन मुद्दा क्या है कि हमारे एक आवाज पर 1,000 2,000 लोग खड़े होने चाहिए। अब चाहे वो पार्टी के नाम से आए और चाहे वो हमारे जो है किसी और संगठन। हाँ, संगठन मतलब संगठन जरूरी नहीं कि पार्टी का ही संगठन हो, किसी ऑफिस का भी संगठन हो सकता है। अब ऐसे समझिए, हम लोग रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं, 50 रियल एस्टेट की कंपनियां से हमारा अच्छा संबंध है। हमने उनको बोला भाई 10-25 एक एक आदमी, अगर तो मतलब एक एक ऑफिस से 5-5 गाड़ियां भी आ गई, तो हमारे पास 250 गाड़ियों का काफिला तैयार है। कैसे आएगा? व्यवहार क्या है, जरूरी नहीं कि वो पार्टी से जुड़ा हो। हाँ, जरूरी नहीं कि वो किसी न किसी का लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हो, वो अपने संबंधों के आधार पर भी हो सकता है। तो संगठन एक्चुअली सही मायने में इसे ही कहते हैं। तो मेरा बस कहने का था कि जो हम मैंने कहा कि 100 बात की एक बात, अपना संगठन अपने हाथ। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, क्या पता उनके मन में क्या चल रहा हो। आपको बढ़ने नहीं देंगे आगे, सच्चाई तो यही है। आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने विवेक से काम लेना है। हमें ये जो चेहरे दिख रहे हैं, उन्हीं के ऊपर विश्वास रखना है। ऊपर वाले चाहे जो कहे, देखिए, ऊपर वाले का मतलब बीच वाले, हमसे ऊपर वाले, ये बीच वाले ही कभी हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऊपर वाले तो एकदम चाहेंगे ना, जो सबसे ऊपर जिनकी बात करें, जो हमारे नेता हैं, वो तो चाहेगा ना कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। पर जो बीच वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करेगा आपके लिए पगबाधा, क्योंकि वो एक तो ऊपर और आप नीचे, और आप वो पड़ गए बीच में, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए बीच वाले को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और डायरेक्ट क्रॉस कटिंग करके तो जाना नहीं है। हाँ, संबंधों को निभा के भी चलना है। हाँ, तो ये कभी आपको आगे बढ़ने इसलिए नहीं देंगे, क्योंकि मैंने महसूस किया इस चीज को। जब मैं दिल्ली में था तो मैंने कार्यक्रम मांगा, तो कार्यक्रम में ये हुआ कि बहुत ठंडी रहेगी। हाँ, बहुत ठंडी रहेगी, तो क्या गर्मी में बहुत अच्छा रहेगा क्या? अब तो रहेगा ही। कुछ ना कुछ। हाँ, कार्यक्रम हुआ था यहाँ मांगा गया, चिराग पासवान जी आए, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी उनके कार्यक्रम में। तो होगा करेगा, तो मतलब मैं कभी बारिश पड़ेगी, ठंडी होगी, आता रहेगा। हाँ, तो मेरा बस कहने का बस इंटेंशन, या जो भी इस बैठक को बैठने का इंटेंशन था, कि जो हमारे लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, सदस्यों की बात नहीं करो, जो पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी बैठे, बात करें, समझें। मैंने जो बताया है उसको फॉलो करें, कि अपना संगठन अपने हाथ में रखिए। मेरे ऊपर मैं कहूंगा भरोसा करिए। हाँ, पर मैं कहूंगा कि नहीं, भरोसा के साथ साथ एक थोड़ा सा 1% वो भी लेके चलिए। मैं भरोसा करता हूँ अपने ऊपर वालों की बात करो, ऐसा नहीं है, पर संपूर्ण रूप से नहीं। क्योंकि मालूम है क्या, अब उनको लगेगा भाई, सीधी सी बात, कॉमन सी बात है, आप ऐसा समझिए, एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर हमारे ग्रुप में बैठे हुए व्यक्ति, समझे शिवशंकर अग्रवाल है, हाँ, अब ये हमसे आगे जाने लगेंगे, तो क्या होगा यार, शिव आगे जा रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। इनको जो है टिकट टिकट मिलने की पहले की प्रक्रिया बता रहा हूँ, जिसने सबको मिला के रखा वही नेता बन जाएगा।
समझ रहे हैं? आपको ऊपर को भी मिलाना है, बीच को भी मिलाना है, निचले स्तर को भी लेके चलना है, सबको। पर हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए, बूथ को मजबूत करना, है ना? अब किसको किसको बूथ के बारे में आइडिया नहीं है, नहीं आइडिया है, मीटिंग करते रहेंगे, ऐसे ही बैठ के डिस्कशन करते रहेंगे, बूथ पर चर्चा करेंगे, ये बूथ कैसे मजबूत करना है, किस तरीके से, क्योंकि बूथ ही मजबूत करना है, स्पेशली हम लोग का मेन काम यही है, बूथ को मजबूत करना है। हाँ, अभी हमारे पास भले ही सदस्यों की संख्या कम हो, पर बूथ लेवल अगर हमारा मजबूत है, तो चुनाव जीतने के चांसेस हमारे 99% हो जाएंगे। हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि जब सारी दुनिया देखेगी हमारा विश्वास कि ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है ना? कुछ तो है। बस मैं अपने बात को यहीं खत्म करूंगा, जिसको जिसको जो जो कहना हो कहे, और बाकी किसको कुछ कहना है, आप आदेश दें तो कहना तो सबको है। बिल्कुल आप लोग अपनी अपनी बातें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगा के रखेंगे, मैं तब तक लिख देता हूँ।